हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 चोरी, इसके अभ्यास कार्य को कर रहे थे। कुछ अभ्यास कार्य के प्रश्नों को हमने पार्ट 1 में किया, बचे हुए प्रश्नों के उत्तर पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, नौकर अर्थात बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था। तो मालती की नज़र में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। ये मालती की नज़र में उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। वही नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिसके कारण बिंदु में चोरी की भावना जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया इसलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। तो इस तरीके से दोनों के विचारों में अंतर था। नेक्स्ट है, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। तो नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के हैं कि सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। अब नंदन का ऐसा मानना था कि उन्होंने बिंदु को नहीं दिया इसीलिए उसको चोरी करनी पड़ी, और वो अपने कमरे में उसके लेकर गया और एक मुट्ठी मेवा निकालकर बिंदु को दे दिया। तो बिंदु को मेवा देकर नंदन के मन में ऐसा विचार था कि सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया। तो दोपहर बीती और शाम हो आई पर बिंदु अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी, बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तुल क्यों दिया, इतना बढ़ाया क्यों। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहाँ से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। तो इस प्रकार से बिंदु के प्रति मालती ने सहानुभूति दिखाया। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, लातों के देव बातों से नहीं मानते। तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न करके कड़ाई से काम लेना चाहिए। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वे समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। नेक्स्ट है, हम क्यों ऐसी चीज़ खाएं जो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकता। इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं है, जिससे एक दूसरे के मन में ऐसी चीज़ों को लेकर भावनाएं उत्पन्न न हो और लोग चोरी न कर सके। नेक्स्ट है, उचित जोड़ मिलाइए।
बिंदु, नंदन और मालती, तीनों में से ये किसने कहा बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है? तो ये मालती ने कहा था कि बिंदु ओ बिंदु ठहर कहाँ जाता है। नेक्स्ट है नंदन, मालती और बिंदु में किसने कहा कि सच बापूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था? तो यह बिंदु कहता है कि सच बाबूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। नेक्स्ट है असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, ये किसने कहा? तो नंदन ने कहा असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। नेक्स्ट है अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? तो ये किसने कहा? तो ये नंदन ने कहा कि अरे बोलता क्यों नहीं है, मुंह में जबान नहीं है। नेक्स्ट है अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, ये किसने कहा? तो ये कुंदन ने कहा कि अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम विरोधी शब्द या ओपोजिट शब्द। इसमें पूछा गया है कि बेईमान, बेईमान का विलोम शब्द क्या होगा? तो बेईमान का विलोम शब्द होगा ईमानदार। नेक्स्ट है मालिक, मालिक का विलोम होगा नौकर। नेक्स्ट है असली, असली का विलोम है नकली, झूठ का सच। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा का बचपन, मुस्कुराना का मुस्कुराहट, लड़का का लड़कपन, प्रसन्न का प्रसन्नता, बूढ़ा का बुढ़ापा, पागल का पागलपन, चोर का चोरी। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।